हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात ये चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं और ये क्लास नंबर 8 है। हम लोग C2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप नंबर 19 में अगर आप देखेंगे तो हम लोग सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन क्वेश्चंस को भी मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं मान ली कोई बैग है, मैं मान लूं कि ये क्या है, कोई इस तरह से ये कोई बैग है, कि मैंने मान लिया ये कोई बैग है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ये कोई बैग है। अब हम लोग मान लें कि इस बैग या थैला भी बोल सकते हैं आप, इस बैग के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इस बैग के अंदर देखेंगे तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे आप यहां से पैसे कर लीजिए, 25 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। और सिक्कों का जो रेशियो है ना, अगर मैं यहां से लिख दूं ना, रेशियो ऑफ कॉइन्स, जो भी सिक्के हैं ना, रेशियो ऑफ कॉइन्स। तो यहां से अगर आप देखेंगे सिक्कों का जो रेशियो है, कुछ भी रेशियो अपने मन से मान सकता हूं, मैं अपने मन से कुछ भी ले सकता हूं। चलिए मैं 13, 11 और यहाँ पे मैं 7 ले लिया। यानी जो 1 रुपए के सिक्के हैं ना, अगर आप रेशियो में देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, रेशियो में 13। 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है, 11 है। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है, 7 है। अगर मैं मान लूं कि इसके अंदर जो भी, इस बैग के अंदर जो भी सिक्के हैं ना, जो भी कॉइन्स है, उनकी संख्या में मान लो कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 20, और ये कितना मिलेगा, 31। तो मैं कुछ नंबर ऐसा मान लो कि जो 31 से डिवाइड होगा, तो मैं 620 ले रहा हूं। ठीक है, मैंने इनको जोड़ा, 31 मिला, तो मैं ऐसा नंबर मानू कि जो 31 से कटे। तो मैंने कितना ले लिया, 620 कॉइन मैंने ले लिया। यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितने हैं, आप वहीं से 620 हम लोगों ने माना है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये तो रेशियो में है, लेकिन 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आखिर में क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो चीज मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ 1 रुपये, हम लोग लिख रहे हैं 1 रुपीज कॉइन्स, हम लोग लिख रहे हैं कॉइन्स, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यानी मुझे ये बताना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपको यही बताना। आप चाहे हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए कैसे आप 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएंगे। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो ये रेशियो में मान दिया, और मुझे ये पता है कि अगर आप देखेंगे तो ये किसका रेशियो दिया गया, आप वहीं सर ये कॉइन्स का रेशियो दिया गया, और कॉइन्स की टोटल संख्या कितना दी गई, इतना। तो ये जो भी कॉइन्स है ना, इस रेशियो में क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ करके, क्योंकि टोटल कॉइन्स मुझे पता है कि टोटल कॉइन इतना है, तो रेशियो में हम लोग टोटल कॉइन्स जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप वहीं सर 31 मिलेगा। कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। तो 31 से मुझे करना है कि इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए पूछा कि आपसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है ना, तो जितनी बार डिवाइड हुआ ना, 1 रुपए वाले सिक्कों में लाके आप मल्टीपल कर देंगे, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। कितना हो गया, 13 दूना 26। आप बता सकते हैं कि 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है ना, कितने कॉइन्स से, आप बताएंगे 260 कॉइन्स से। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा।
बात समझ में आई? अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि आप मुझे ये बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के, तो हम लोग क्या करेंगे, तब 25 पैसे वाले मिलाकर के गुणा करेंगे। तो इसका ला के इसमें गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 140 सिक्के हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के, तब आप क्या बताएंगे, 140 सिक्के। अगर आपसे पूछूं कि 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, तब इसका गुणा ला करके आप मल्टीपल करेंगे, 11 दूना 22, 220 जो कॉइन्स है ना ये 50 पैसे के सिक्के। ये पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर प्रश्न में आपसे दिया क्या रहेगा, कॉइन्स का रेशियो दिया रहेगा और टोटल कॉइन्स दिया रहेगा, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो दिया गया और यहाँ पे टोटल कॉइन्स दिया है। जो अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो यहाँ पे कॉइन्स की संख्या न दे करके आपसे टोटल अमाउंट दिया रहेगा कि कुल धनराशि कितनी, वो चीज आपको दिया रहेगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सीखेंगे। यहाँ तक तो बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन कॉइन्स की जगह, टोटल कॉइन्स की जगह क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। टोटल धनराशि कितनी, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 2 सीखने जा रहे हैं। चलिए मान लो ये कोई बैग है, मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, कोई इस तरह से एक बैग मैंने बना दिया। ठीक है, आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं ये क्या है, आप कहेंगे सर ये बैग है। ये बैग मैंने बना दिया इस तरह से। अब हम लोग मान लें कि इसके अंदर जो है ना 1 रुपये 50 पैसे या कुछ भी ले सकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये कुछ भी ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं कि 1 रुपया ऐसे भी ले सकते हैं, 1 रुपया ले सकते हैं, 50 पैसे 25 पैसे, जो मन चाहे आप वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए कुछ भी ले सकता हूँ मैं अपने मन से। मैं मान लो 2 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, और मैं कितना ले लूं, 1 रुपये का सिक्का है, और मैं कितना ले लूं, 50 पैसे का, सॉरी कुछ भी ले सकते हैं, 50 पैसे 25 पैसे, उससे नहीं दिक्कत है। हम लोग कितना ले लें, 50 पैसे के सिक्के। अगर ये कोई बैग है, इस बैग के अंदर देखेंगे तो 2 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। आपको यहाँ सर इतनी बात क्लियर है। और इनके बीच का रेशियो प्रश्न दिया रहेगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स। जो सिक्कों का रेशियो है ना वो आपको दिया रहेगा। कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 4 मान सकते हैं, 1 2 3 मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस को अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 का ही रेशियो ले रहा हूँ, 2 3 4 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 का रेशियो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो पिछले वाले प्रश्न में मैंने क्या लिया था, टोटल कॉइन्स लिया था। आप यहाँ पे देखें तो मैंने टोटल सिक्कों की संख्या ली थी, तो यहाँ पे टोटल कॉइन्स का रेशियो था, तो हम लोग इसको जोड़ करके इसको डिवाइड करते थे। अब इसकी जगह हम लोग क्या लेंगे, टोटल अमाउंट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ टोटल अमाउंट। हम लोग मान ले कि इस बैग के अंदर ना, इस बैग के अंदर टोटल कितने अमाउंट है, टोटल अमाउंट हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। टोटल अमाउंट हम लोग मान ले, चलिए मैं मान ले 220 रुपये मान ले रहा हूं। कितना रुपए मैंने मान लिया कि 220 रुपये इसके अंदर टोटल है। इस बैग में देखेंगे तो टोटल अगर जो भी 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं ना, जब मैंने सभी को जोड़ा तो मुझे टोटल कितना मिल गया, 220 रुपया मिल गया। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपीज कॉइन्स आप यहां पे लिखेंगे। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी आप ये बताइए। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 2 रुपये लिख सकते थे, 50 पैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रश्न पूछा जाएगा आप यहां से लिख सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। देखेंगे यहां से इस पर देखेंगे तो यहां से क्या ये कॉइन्स का रेशियो, क्या आप कहेंगे सर ये तो कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, लेकिन ये कॉइन्स का रेशियो नहीं है। पिछला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ये कॉइन्स का रेशियो था, तो हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ करके इसको डिवाइड करते थे। सेम रेशियो था जैसे ये जो रेशियो था कॉइन्स का रेशियो था, और टोटल जो कॉइन्स दिया था तो हम लोग जोड़ करके इसको डिवाइड करते थे। क्या ऐसा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या इस वाले में? आप कहेंगे सर इस वाले में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉइन्स दिया और ये टोटल अमाउंट दिया, ये अलग अलग चीज दिया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये रुपए में है ना तो इस जो रेशियो है ना, रेशियो में भी है, इनको हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 2 रुपए के कितने सिक्के, एक सिक्के, तो 2 रुपए के एक सिक्का का मतलब कितना रुपया बनेगा, आप यहां से 2 रुपया बनेगा। इसका ला के गुणा करेंगे तो 2 ही रुपया बनेगा, आप यहां से 2 रुपया बनेगा। अब देखेंगे तो 1 रुपए के कितने सिक्के, 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा टोटल, आप आंसर 2 रुपया बनेगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। अब इसके बाद देखा जाए 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, तो मिलकर ये कितना देगा, आप आंसर 1.5 रुपया देगा, 1.50 रुपीज देगा। इतनी बात क्लियर है आप यहां से। अब ये देखिए चाहे तो यहां से अब ये रेस किस में आ गया, आप यहां से रुपए में आ गया। अब इन सभी को जोड़ करके ना इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5.50 रुपीज मिलेगा। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 5.50। अगर मैं इसको काटूंगा ना तो कितनी बार में कटेगा, 11 दूना 22 हो गया, 2 बार 11 पच्चीस 55, 5 चौको 20। अगर मैं इसको काटूंगा तो 40 बार में ये पूरा कटेगा। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया, जो पॉइंट है ना इसका मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया। ये तो जीरो से कोई मतलब नहीं, अगर मैं पॉइंट हटा दो एक पल के लिए तो इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप आंसर 4 बार में कटेगा। सर 4 बार में कटेगा, लेकिन ये नीचे एक जीरो है तो जीरो दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो 40 बार कटेगा। कितनी बार भाग गई, 40 बार भाग गई। अपने हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। किसकी सिक्कों की संख्या पूछा, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो 1 रुपए वाले मिलाकर के क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। 1 रुपए वाले की सिक्कों की संख्या पूछा तो 1 रुपये का मान देखिए ये चीज दिया है, तो इसमें लाकर के अगर आप मल्टीपल करेंगे तो 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। यानी आप बता सकते हैं कि 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है ना कितनी है, आप बताएंगे 80 कॉइन्स है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी पता चल गई, 80 पता चल गई। यही इसका क्या आ गया, आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितने कॉइन्स से, आप बताएंगे सर 80 कॉइन्स से, ये और यही इसका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अगर यहाँ पे जैसे ये कॉइन्स रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो को जोड़ करके इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉइन्स की जगह टोटल, यहाँ से टोटल कॉइन्स की जगह टोटल अमाउंट दिया है ना, तब यहाँ से जो कॉइन्स का रेशियो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका कि इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, अब ये सब रुपए में आ गए, तो अब ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में, तो इन सभी को जोड़ करके क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जितनी बार भाग जाएगी और जिसके सिक्कों की संख्या पूछेगा ना तो उसका उसमें क्या करेंगे, 40 का ला करके मल्टीपल कर देंगे। 1 रुपया का पूछा तो 1 रुपये का मतलब 2 मान दिया गई रेशियो में, तो इसमें लाके गुणा कर देंगे तो 80 कॉइन्स आ जाएंगे। ये देखिए 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग टाइप नंबर 19 के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूं, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखेंगे तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए ना उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 372 कॉइन्स हैं। यदि कॉइन्स का रेशियो दिया गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगी कितनी, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न है और कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इस प्रश्न को लिख के थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर आपको वो भी तरीका बताऊंगा। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, ना कि लिख के करना है। तो यहां से देखेंगे तो किसका जिक्र हो रहा है, आप कहेंगे सर 50 पैसे का जिक्र हो रहा है, 25 पैसे का जिक्र हो रहा है और 10 पैसे का जिक्र हो रहा है, और इनके बीच का जो कॉइन्स का रेशियो दिया है तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉइन्स। रेशियो ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स का रेशियो है ना वो कितना दिया गया, 13:11, और ये कितना दिया गया, 7। और टोटल कॉइन्स कितना, आप ऐसे जो टोटल कॉइन्स है ना ये 372 कॉइन्स हैं। टोटल कॉइन्स इतना है, तो अगर रेशियो में जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 20 हो गया और 11 जोड़ेंगे तो 31 मिलेगा। अगर मैं 31 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो 31 से कम 31 हो गया और 31 दूना कितना हो गया, 62। कितनी बार भाग गई, 12 बार भाग गई। किसके सिक्कों की संख्या पूछा, आप आंसर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 25 पैसे का मान रेशियो कितना है, 11 है। तो इसका लाके इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 आपको मिलेगा।
यानी आप बता सकते हैं कि 25 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स है, 132 कॉइन्स है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। देखिए अगर आप एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं तो एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका मैं आपको सिखा देना चाहता हूं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। अब देखिए यहां से मुझे पता है कि ये क्या है, ये 50 पैसे का मान दिया और ये 25 पैसे का मान दिया और ये 10 पैसे का मान दिया। यहाँ पे जो चीज हम लोग लिख रहे हैं ना यही चीज हमको लिखना नहीं है, इतना हमको माइंड में समझना है कि ये जो रेशियो दिया गया किनका रेशियो है। ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का, ये 10 पैसे का और टोटल कॉइन्स दिया गया इतना है। तो अगर हम लोग रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप यहीं से रेशियो में जोड़ेंगे तो 31 मिलेगा। अब देखिए इससे क्या करेंगे, ये जो 372 है ना, 372 में आप क्या करेंगे 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 से कम 31, 31 गुना कितना हो जाएगा 62, 12 बार भाग गई। किसके सिक्कों की संख्या पूछा, 25 पैसे का ना। तो अब मुझे पता है कि ये 50 पैसे का मान दिया और बीच वाला क्या 25 पैसे का, तो इसमें लाके गुणा कर देंगे। जब इसमें लाके गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132 कॉइन्स आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ यही तरीका फॉलो करना। इस तरह से आपको लिखना नहीं है, बस ये लाइन आपकी बच जाएगी, ये वाला चीज आपको लिखना नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के इस रेशो के अनुपात में हैं, जिनकी टोटल कीमत कितना दिया गया, इतना रुपया। अब ये इतना रुपया आपको दिया है, आप वहीं से ये क्या है कॉइन्स न देकर के अब इस पर आपको दिया कि जिनकी टोटल अमाउंट तो कीमत इतनी है, तो कह सकते ये हमको दिया कि टोटल अमाउंट हमको दिया है। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। अगर आप इसको देखेंगे तो जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया था ना, उस पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिखिएगा 50 पैसे, 25 पैसे और ये क्या दिया गया 10 पैसे। कॉइन्स का जो रेशियो दिया है तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स आप लिखेंगे। अगर ये किसी एक संख्या से कट रहे तो काट के छोटा कर लीजिए, मुझे लग रहा है 4 से सभी कटेंगे ना, तो 4 चौको 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 4 पच्चीस कितना हो गया 20 हो गया। ये आ गया, यानी हमको ये क्या पता चल गया, आप सर ये रेशियो ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो मुझे पता चल गया। लेकिन यहाँ पे इस बार कॉइन्स न दिए, कॉइन्स न दिए, इतने सिक्के न दे करके रुपया आपको दिया कि टोटल इतना रुपया है। तो हमको करना है कि ये तो कॉइन्स का रेशियो, तो हमको रुपए में कन्वर्ट करना होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के का मतलब कितना रुपया टोटल हो जाएगा, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के है तो कितना रुपया हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 2 रुपया होगा इतना। 25 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो रुपए में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50 पैसे को अगर रुपए में लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 10 पैसे के कितने सिक्के, 5 सिक्के, तो कितना हो जाएगा, आप इसे रुपए में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पैसे के 5 सिक्के, तो रुपए में आप इसको ऐसे लिखें। इन दोनों का गुणा करके आप लिख लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर है। अब ये सभी रुपए में आ गया और टोटल अमाउंट कितना दिया गया, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से टोटल अमाउंट कितना दिया गया 384 आपको दिया है। अगर ये टोटल अमाउंट 384 दिया है ना, तो रेशियो में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप सर यहां से अगर जोड़ा जाए तो कितना रुपया टोटल मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 रुपया मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा ना। तो 3 से हम लोग करेंगे इसको डिवाइड करें। और किसके सिक्कों की संख्या पूछे 10 पैसे का ना, तो चाहे तो आप 5 का लाके यहीं पे मल्टीपल कर लीजिए या डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा फिर 5 में मल्टीपल करिए। आपके पास 2 तरीका है, या तो 5 का लाके यहीं पे मल्टीपल करिए या इसको डिवाइड करने के बाद जितनी बार भाग जाएगी फिर 5 में लाके मल्टीपल कर सकते हैं। जो अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 बटे 24, 128 बार कटेगा। 128 का क्या करना है, इसमें लाके गुणा करेंगे तो 5 बटे 40 हो गया, 5 बटे 40 और 12 25 60, 4 कितना हो जाएगा 64 आपको मिलेगा। 640 कॉइन्स, 600 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 640 कॉइन्स होगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए,
₹5 और ₹10 के सिक्के इस रेशियो के अनुपात में है। यदि उस बैग में टोटल राशि कितनी दी गई, ₹980 है, तो ₹10 के सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। तरीका आप सीख चुके हैं, तो आप यहां से लिखेंगे ₹1 का जिक्र हो तो हम लोग लिखेंगे यहां से ₹1, फिर इसके बाद देखेंगे तो ₹5 लिखा है, फिर इसके बाद ₹10 के सिक्के। अब कॉइन्स का रेशियो कितना दिया गया, जो कॉइन्स का रेशियो दिया है तो 3:5:7 दिया, ये कॉइन्स का रेशियो दिया है। आप चाहे तो लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो आपको दिया है। ₹1 के देखिए 3 सिक्के है ना, और यहां से टोटल राशि दी गई, टोटल राशि कितना, इतना है। तो मुझे करना है कि इसको भी क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अगर ₹1 के 3 सिक्के हैं तो ₹1 के 3 सिक्के, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप हमें सर ₹3 में, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ₹3 मिलेगा। देखिए ₹5 के कितने सिक्के, ₹5 के 5 सिक्के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 ये देगा। ₹25 हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ₹10 के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के, तो टोटल कितना हो जाएगा, ₹70 ये बनेगा। अब यहां से अगर टोटल में जोड़ू तो टोटल कितना हो जाएगा रुपया। अब यहां से हम लोग जोड़ते हैं, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो 70 और कितना हो जाएगा, आप सर इनको जोड़ेंगे तो 98 मिलेगा। लेकिन टोटल अमाउंट यहां से कितना दिया, या टोटल राशि कितनी दी, आप यहां से लिख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना दिया गया, आप से ₹980 दिया है। तो टोटल अमाउंट हम लोग यहां से लिखते हैं ₹980 दिया है। लेकिन रेशियो में जब इनको यहां से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। 98 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 10 बार में कटेगा। किसके सिक्कों की संख्या पूछे, ₹10 का ना, तो इसका क्या करेंगे, 10 वाले मिला करके मल्टीपल करेंगे। जो ₹10 के सिक्के कितने रेंज में, 7 है ना, तो इसका ला के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ₹10 के टोटल कितने सिक्के, मुझे ये पता चल जाएगा 70 सिक्के हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने कॉइन्स है, आप सर 70 कॉइन्स है। तो इसका देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे वाले सिक्के इस रेशियो के अनुपात में है, जिनकी कीमत कितना दी गई, या कह सकते कुल राशि आपको दी गई, टोटल अमाउंट आप बोल सकते, टोटल अमाउंट आपको दिया है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तरीका रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अगर मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ये तो काम हम लोग माइंड में भी समझ सकते हैं कि ये जो मान दिया गया 50 पैसे, आपको पिछले क्वेश्चन में देखिए लिख के दिखाया हो ना, तो ये चीज अगर हम लोग नहीं लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना मेरे माइंड में पता है कि पहला वाला क्या है, ₹1 का है, और दूसरा वाला क्या है ₹5 का, और तीसरा वाला क्या है आप कहेंगे सर ₹10 का। तो अगर इस लाइन को नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो लिख लीजिए, कोई बहुत बड़ी लाइन भी नहीं है। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं ना, तो किसकी बात हो रही है, 50 पैसे की बात हो रही है, और 25 पैसे की बात हो रही है, और 10 पैसे की बात हो रही है। तो कॉइन्स का जो रेशियो दिया है, अगर ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो काट करके इनको छोटा करिए। मुझे लग रहा है कि 2 से कटेंगे ना, तो 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। इतना क्लियर है आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है। और यहां से देखेंगे तो टोटल राशि दी है ना, तो ये जो कॉइन्स का रेशियो, इसको मुझे करना क्या होगा, रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अब देखेंगे तो यहां से 50 पैसे के अगर 9 सिक्के, तो जब सभी को जोड़ेंगे 50-50 पैसे के 9 सिक्के लेंगे तो कितना मिलेगा, ₹4.5 आपको मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, ₹4.5 आपको मिलेगा। तो यहां से ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, रुपए में ही तो कन्वर्ट करना है। रुपए में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से टोटल राशि दिया तो इसलिए रुपए में कन्वर्ट करें। अगर ये टोटल कॉइन्स दिया रहता ना तो हम लोग डायरेक्ट यहां से जोड़ करके डिवाइड करते। अब इसके बाद देखिए 25 पैसे के 6 सिक्के है ना, तो कितना मिलेगा, आपने सर 25 पैसे के अगर 6 सिक्के तो ये कितना देगा, ये ₹1.5 देगा। अब देखिए 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के देखिए तो 5 है, 5 सिक्के, 10 पैसे के 5 सिक्के, तो जब रुपए में पूछूंगा तो कितना रुपया बताएंगे आप, 0.50 इतना रुपया बताएंगे। क्लियर है इतना।
अब यहां से टोटल अमाउंट कितना दिया गया, टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो कितना दिया गया, 130 रुपये आपको दिया गया है, 130 रुपये दिया है। अगर मैं यहां से जोड़ूंगा सभी को तो कितना मिलेगा, इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए अगर इसको जोड़ा जाए तो 2 मिलेगा, तो 2 हो जाएगा, 4 2 6, कितना मिलेगा, 6.50 मिलेगा। तो इससे करना है कि इसको डिवाइड करना है, इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, आप में सर 65 का डबल दिख रहा है, 65 का डबल दिख रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से काटूंगा, आप अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे 100 का गुणा करके काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। देखिए इस जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो लिखे या ना लिखे इसका कोई मतलब नहीं। अगर यहां से देखेंगे तो 65 गुना कितना होता है, 130 होता है, लेकिन नीचे एक जीरो है ना, तो जब ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, किसके सिक्कों को कर लिए तो कितने कॉइन्स आ जाएंगे, आप आंसर 100 कॉइन्स आ जाएंगे, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी आपके कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो मुझे बटे फॉर्म को हटाना है। तो बटे फॉर्म हटाने के लिए करना है कि मैं आपको 2-3 तरीके बताया था, दूसरी क्लास में शायद बताया था कि पहली क्लास में आप देख लीजिएगा। नीचे वाले का क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, पैसे की बात हो रही है। अब यहां से देखिए इसको रेशियो लिखते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, 4 एकम 4, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 ही मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे तो फिर से आपको 2 ही मिलेगा। ये किसका रेशियो आ गया, आप सर ये कॉइन्स का रेशियो आ गया, ठीक है। किसका आ गया, कॉइन्स का रेशियो। देखिए किसका दिए गए, सिक्के हैं, यानी कृष्णा के पास इस रेशियो के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या दी गई। इस बार टोटल कॉइन्स न देकर के केवल किसके सिक्कों की संख्या दी गई, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या दी है। लेकिन 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का मान रेशियो कितना, 2 यूनिट है। तो कह सकते 2 यूनिट का मान कितना दिया गया, 100 दिया है। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा, आप सर 50 बार में कटेगा। तो पूछा कि कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, मुझे ये बताना होगा। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। तो अब देखिए 50 का लाके अगर मैं करूं क्या, ये इसमें करेंगे तो 50 गुना कितना हो गया, 100 कॉइन्स हो गया। क्लियर है इतना, ये सब क्या मिल गया, कॉइन्स। हमसे कॉइन्स ना पूछ करके हमसे ये पूछा गया कि कृष्णा के पास टोटल बनेगा। आपको पता है कि 2 कॉइन्स मिला दिया जाए तो 1 रुपया बनेगा। अगर ये 100 कॉइन्स है ना तो कितना रुपया बनेगा, 50 रुपये बनेगा। तो यहां से ये 50 रुपये मैंने यहाँ पे नहीं है, आप बताएंगे सर 125 रुपया है, तो सी ऑप्शन के इसका मैच करें। अगला प्रश्न देखा जाए, दिया गया टोटल कितना, 80 कॉइन्स है। तो पूछा कि बक्से में कितने रुपए, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। अच्छा प्रश्न दिख रहा है, 50 पैसे के जो कॉइन्स वो कितना, 80 दिया गया है। तो देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप यहां से देखेंगे तो बक्से में टोटल पूछा गया, टोटल रेशियो लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये वाला रेशियो लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यही वाला एग्जाम में लिखना है, ये वाला एग्जाम में लिखना आपके लिए क्या मना है। तो यहाँ से का मान कितना है, 40 आ गया। तो बक्से में पूछा गया कुल कितने रुपए राशि, मुझे ये बताना है। तो पहले ये पता किया जाए कि 1 रुपए के कितने सिक्के, 50 पैसे कितने सिक्के, 25 पैसे कितने सिक्के हैं। तो इसका लाके इसमें आप मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 40 कॉइन्स। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो हमको प्राप्त होगा ना, ये क्या प्राप्त होगा, कॉइन्स प्राप्त होगा। इसका लाके क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 80 कॉइन्स है। इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं, 25 पैसे के 4 होते हैं। तो अगर देखें तो 4 सिक्के 25-25 पैसे के मिला दिया जाए तो वो 1 रुपया होगा। अब ये इतने कॉइन्स से 120 सिक्के किसके, 25 पैसे के हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना रुपया होगा तो 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप हैं सर, मुझे पता है कि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं ना, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे पता चले कितना हो जाएगा, 4 3 12। कितना रुपए ये देगा, जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 30 रुपए में देगा। क्यों, आपको पता है कि नहीं पता है, आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि बक्से में टोटल कितनी राशि है, 110 रुपए। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में
अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी है, आप ये बताएं। कितने के सिक्के? 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के। इनके बीच का जो कॉइन्स का रेशियो दिया है ना, तो आप लिख सकते हैं कॉइन्स का जो रेशियो कितना दिया गया, 1:2 रेशियो कितना दिया गया, 3 दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ सर इतना क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो बक्से में टोटल कितना रुपया दिया गया, इतना रुपया दिया। अगर ये टोटल अमाउंट आपको दिया गया, आप चाहे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 110 रुपये दिया है। तो इसको क्या करेंगे, वो बनेगा 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 0.75 रुपया बनेगा। आपको यहाँ सर 25 या 75, ये इतने रुपए में बनेगा ये। अब देखिए करना है कि इसको जोड़ करके ना इसको डिवाइड करना है। जब इसको जोड़ेंगे तो 2.25 आपको मिलेगा। आपको यहाँ से 2.25 हमको मिलेगा इतना। अगर देखिए इस नीचे 2 अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 का मल्टीपल कर सकते हैं। आप पूरा कर देंगे तो 40, यानी यहाँ से देखिए 40। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या पूछा है, तो कितना है, 2। तो यहीं पे चाहे तो 2 का लाके मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 कॉइन्स हो जाएगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 80 कॉइन्स। या जितनी बार भाग गई है 40 का, तो 40 का लाके इसमें भी मल्टीपल कर सकते थे, 40 गुना 80, या ऐसे भी कर सकते थे आप। इसमें जब लाके गुणा करेंगे तो 80 कॉइन्स मिलेगा, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट आप मल्टीपल कर लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, आखिर प्रश्न में दिया गया, राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसको उसके 1845 रुपए चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। तो कैशियर ने उसे 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों का एक पैकेट इतने के रेशियो में क्या किया, दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे छोटा का मूल्य मतलब ये सबसे जो रेशियो में सबसे छोटा होगा ना, ये वाला ना, सबसे छोटा क्या पूछा गया, कुल सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य पूछा गया। सबसे छोटा अगर सिक्के की बात करें तो रेशियो यही तो दिख रहा है, इसका मूल्य पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितने कितने के सिक्के, आप आंसर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और इनके बीच का जो कॉइन्स का रेशियो हमको ये दिया है, तो यहाँ से और मुझे टोटल अमाउंट दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करते हैं। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो 5 रुपया आप लिखेंगे, और ये 10 रुपया और ये 20 रुपया आप लिखेंगे। इनके बीच का जो कॉइन्स का रेशियो आप लिखेंगे, कॉइन्स जो कॉइन्स का रेशियो है ना, ये कितना दिया गया, 3 रेशियो कितना दिया गया, 5 रेशियो कितना दिया गया, 7 दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे तो ये प्रश्न दिया गया, आप आंसर टोटल राशि दी गई, टोटल राशि इतनी है। अगर ये टोटल अमाउंट दिया है हमको, कितना दिया गया, 1845 दिया है, 1845 रुपए दिया है ना। तो ये जो कॉइन्स का रेशियो, इसको भी मुझे क्या करना होगा, रुपए में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 रुपए के 3 सिक्के हैं ना, तो जब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया बनेगा, 15 रुपया बनेगा। 5 3 15। देखिए 10 रुपए के 5 सिक्के हैं ना, तो कितना रुपया बनेगा, 50 रुपया ये बनेगा। 20 रुपए के कितने सिक्के, 7 सिक्के, तो कितना रुपया बनेगा, ये 140 रुपया बनेगा। और ये टोटल रुपया ही दिया है, तो इन सभी को जोड़ करके मुझे करना है कि इसको डिवाइड करेंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप आंसर 40 50 90 90 10 100, यानी कितना मिलेगा, आप आंसर 210 हमको मिलेगा, सॉरी 205 मिलेगा। तो 205 में करना है, 205 से करना है कि इसको डिवाइड करना है। और पूछा गया सबसे छोटे सिक्के का मूल्य पूछा गया। चाहे तो यहाँ पे ये जो 3 वाला है ना, इसका लाके यहीं पे आप मल्टीपल करिए, या रहने दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। इसको पहले हम डिवाइड करते हैं।
अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना तो कितनी बार कटेगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18। हाँ देखिए 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 9 पचे 45 हो गया, 9 दूना 18, 9 बार में ये पूरा पूरा कट गया। पूछा कि सबसे छोटे सिक्के वाले का कुल मूल्य पूछा गया, तो रेशियो में देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, कितना सिक्का हो जाएगा, आप में सर 9 त्रिका 27, सबसे छोटा तो यही है, तो इसका लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो गया। और सबसे छोटा यानी कितने, यानी जो सबसे छोटा यानी 5 रुपए यानी सिक्का, इसका जो टोटल कितने कॉइन्स है, आप में 27 कॉइन्स है। तो रुपए में पूछा है ना, उस सिक्के का कुल मूल्य पूछा, रुपए में कितना होगा, तो 5 का लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे। जब 5 का लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 27 पचे कितना होता है, आप में सर 27 पचे 135 होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में है ना तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करके आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बी वाले पर, यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 27 पचे 135 में लिख नहीं रहा हूं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर लिया, आप इतना समझ जाइएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राकेश के पास केवल 2 रुपए 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 कॉइन्स हैं और उसके पास मौजूद टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 240 रुपए है, तो 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो सकती, आपसे ये पूछा गया। देखिए जो भी 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स होंगे ना, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होंगे, लेकिन कंडीशन देखिए 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा कि टोटल कॉइन्स कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 240। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या जोड़ने पे टोटल कॉइन 60 मिलेगा, क्या आप में सर 60 तो नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि प्रश्न में कहा गया टोटल कॉइन्स कितनी होनी चाहिए, 2 रुपए और 5 रुपए के जब कॉइन्स को जोड़ेंगे, सिक्कों की संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल 60 सिक्के होने चाहिए। जब मैं इसको जोड़ रहा तो कितना मिला, 95 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो ये तो 60 मिल रहा है। अगर मैं यहां से देखूं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आपने सर ये तो 70 हो जाएगा, तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको हटाइए। इसको जोड़ेंगे तो ये भी 60 मिल रहा है और ये भी 60 मिल रहा है, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल धनराशि कितनी होनी चाहिए, 240 रुपए होनी चाहिए। अगर मैं ये वाला ऑप्शन लू ना तो 2 रुपए के कितने सिक्के, 10 सिक्के हैं, तो जब इसको यहां से करेंगे 2 रुपए के 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 10 दूना 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपये हो गया। अब देखिए 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बनेगा, आप सर 50 25 250। क्या इनको जोड़ने पे टोटल 240 आएगा, क्या आप सर ये तो 240 से तो यही ज्यादा है, यही 240 से ज्यादा, तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्योंकि अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल 270 हो गया, जबकि मुझे टोटल धनराशि कितनी चाहिए, 240 रुपए चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर आप एग्जाम में है ना, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्या इनका जो इनको सॉल्व करेंगे तो टोटल धन इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोग करते हैं 20, देखिए 2 रुपए के 20 सिक्के है ना, तो इसमें लाके कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 रुपया बनेगा। कितना रुपया बनेगा, 40 रुपये। 5 रुपए के कितने सिक्के, आप 40 सिक्के, तो 5 को 20, 200 रुपये ये बनेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 240 मिलेगा, क्या जो यहाँ पे दिया गया, आप में हाँ सर 240 मिल जाएगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। कैसे रिजेक्ट हुए, क्यों रिजेक्ट हुए, मैं आपको रीजन भी बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, प्रश्न दिया गया, आर 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। यानी अगर देखेंगे जो आर है, पी को क्या कर रहा है, 100 रुपए दे रहा है, लेकिन जो 100 रुपए दे रहा है ना, इसमें देखेंगे तो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के शामिल है। तो भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितना दी गई, 40 है। तो भुगतान में 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताएं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई कितना, आपको यही बताना है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखेंगे तो इसमें कुछ और जानकारी मुझे नहीं दिख रही है। ना तो कॉइन्स का रेशियो दिया गया है और ना ही टोटल, कुछ भी कॉइन्स का रेशियो दिया ही नहीं है।
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम लोग इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कर लेंगे, आसानी से लग जाएगा मुझे लग रहा है। ऑप्शन से ही करते हैं, क्योंकि हमसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा गया है और मुझे पता है कि टोटल कॉइन्स इतना है और टोटल रुपया इतना है। तो हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऑप्शन से करिए। पहले अगर ये लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, टोटल कॉइन्स अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। टोटल कॉइन्स कितना दिया गया, 40 दिया गया है। और यहां से अगर टोटल रुपए की मैं बात करूँ ना, तो टोटल अमाउंट की बात करूंगा तो टोटल अमाउंट कितना है, 100 रुपए है। आप यहां से लिख सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मना कर रहा हूं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। अब देखेंगे तो कितने कितने रुपए के सिक्के, आपने सर 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखेंगे तो जो भी अगर पूछा कि हमसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो जो भी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी ना, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। आप हाँ सर, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई 5 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी। तो हम लोग इसे ऑप्शन से करना जा रहे हैं ना। अगर हम लोग मान लें कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। कितने सिक्के हैं, 16 सिक्के। अगर 16 सिक्के 5-5 रुपए के तो टोटल कितना रुपया बनेगा, आपने सर 16 पचे 80 रुपया बना यहां से। और यहां से देखेंगे तो 100 रुपये टोटल चाहिए। अभी 20 रुपये मुझे और बनाना है, लेकिन कॉइन्स कितने बच गए। अगर मैं कॉइन्स की बात करूंगा ना, तो कितना लिया कॉइन्स, टोटल कॉइन्स 40 है तो 40 में से 16 लिया। अभी देखेंगे तो बचा कितना कॉइन्स है, आप कहेंगे सर अभी 24 कॉइन्स का ये बचा हुआ। 24 जो कॉइन्स है ना ये बचा हुआ। अगर ये 24 कॉइन्स है तो बाकी जो कॉइन्स होंगे ना वो क्या होंगे, 2 रुपए के होंगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी। यानी 24 कॉइन्स मिलाकर के 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी। अब यहां से देखेंगे तो अगर 16 सिक्के में 5 रुपए के लूंगा तो ये अकेले ही 80 रुपया बना दिया है। क्या बाकी जो 24 कॉइन्स बचे इनको लेने पे क्या ये 20 रुपया मिलेंगे क्या, आप सर 20 रुपया से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं केवल अगर क्या करूं 1 रुपया ही काउंट करूंगा ना तो 20 रुपया से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 80 रुपए यहीं पे बन गया है। तो बनाना कितना, 20 रुपये और मुझे बनाना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप 24 कॉइन से बचा हुआ है तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या लेंगे तब भी ये 20 रुपए से ज्यादा आ जाएगा। 2 रुपए के कॉइन्स लेंगे तब भी 2 रुपए के सिक्के की संख्या लेंगे तब भी ये ज्यादा आ जाएगा। यानी हमने यहां से ये देखा, यानी ये 20 रुपए से क्या देगा, ये 20 रुपए से हर हाल में क्या देगा, ज्यादा देगा। आप चाहे ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चाहे ये जो 24 कॉइन है ना, चाहे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या रखिए, चाहे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या रखिए, 20 रुपए से क्या देगा, ये हमेशा ज्यादा देगा। 20 रुपए से ज्यादा देगा। और मुझे चाहे कितना, 20 ही रुपए तो चाहिए, तो ये तो ज्यादा देगा। तो पहला ऑप्शन इसका रिजेक्ट हो गया। बाकी ये देखेंगे तो अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर मैं 17 रखूंगा तो जाहिर सी बात है कि और कहीं ना कहीं इसका मान बढ़कर के आएगा, 80 से भी बढ़कर के आएगा, 80 से भी बढ़कर के आएगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर 18 रखेंगे तो और बढ़कर के आएगा, इसको भी हटाइए। मुझे लगता है अब एक ही ऑप्शन बच गया है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप यहां से करेंगे ना तो यहां से बाकी रख के करेंगे 13 पचे 65 रुपया हुआ, तो बचा कितना 65। और बाकी इसके पास जो 35 रुपए बचे है ना, उसमें करना है कि आपको 1 रुपये और 2 रुपए के सिक्के लेने हैं। लेकिन कॉइन्स देखेंगे तो कॉइन्स कितना बच गया, अगर 40 में से इतना कॉइन्स घटा देंगे तो बाकी जो कॉइन्स बचा मुझे लगता हो जाएगा। क्योंकि अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं बाकी देख रहा हूँ 2 ऑप्शन तो इस वाले नंबर से ज्यादा बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बड़े तो 80 रुपया से ज्यादा और ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो कॉइन्स में तो बस कितना फर्क होगा, 23 हो जाएगा, और इसको लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर भी ये होगा नहीं, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करना है कि ऑप्शन से सॉल्व करना है। देखिए ये वाली लाइन आपको लिखना नहीं था एग्जाम में, ये वाली भी लाइन आपको लिखना नहीं। आप ऑप्शन से करें तो डायरेक्ट ये वाला लिखना था, ये भी चाहे तो लिखे या ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लाइन आपको नहीं लिखना था, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुल 25 क्वाइंस का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान के उपयोग में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। यानी कहने का मतलब टोटल अमाउंट दिया है, अब यहां से ये चीज दिया गया है और यहां से पूछा कि 25 कुल कितना कॉइन्स का रेशियो, कुल टोटल कॉइन्स इतना दिया है, टोटल कॉइन्स कितना दिया, इतना दिया है। और यहां से इनके बीच में आप चाहे तो कॉइन्स का रेशियो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आप ये बताइए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं। आप इनके बीच में रेशियो लगा सकते हैं, कॉइन्स का रेशियो आपको मिल जाएगा, लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इस रेशो के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य कितना दिया गया, 171 रुपए, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पिछला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हूं। अगर ये भी दूंगा तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर कई क्वेश्चन दे दिए, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। यहां से देखेंगे तो जो एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं ना, इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने माइंड में मान के चलिए कि ये 50 पैसे का मान दिया, ये 25 पैसे का मान दिया, ये 10 पैसे का मान दिया, इतना आप माइंड में मान के चल सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वाइंस का रेशियो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। किसका रेशियो लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वाइंस का रेशियो में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कितना दिया गया, 5:4 कितना दिया गया, 3 दिया है। अब यहां से टोटल ये रुपए में दिया है ना, अगर ये रुपए में दिया है तो इनको भी क्या करना, आपको रुपए में कन्वर्ट करना होगा। देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के हैं ना, तो जब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना देगा, आप इनसे 2.5 रुपये बनेगा, 2.50 ये रुपया बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो जब इसको लिखेंगे तो 25 चौको 100, 1 रुपया ये बनेगा। अब देखिए 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितना बनेगा, जब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30। अब ये किस में आ गया, आपका रुपए में आ गया। अब यहां से देखिए तो ये रुपए में मैंने कन्वर्ट कर दिया और टोटल अमाउंट कितना दिया गया, टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 171। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 कितना मिलेगा, 3.8 मिलेगा। तो 3.8 से करना कि इसको डिवाइड करना, तो चाहे तो आप ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर यहां से ये दशमलव खत्म हो गया, 19 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 19 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ये कितना मिल गया, आप में सर 45 हमको मिल गया। अब देखेंगे तो हमसे पूछा कि अलग अलग प्रकार के 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या देखी पूछा गया। अगर हम लोग लास्ट वाला देखें तो सभी अलग अलग दिख रहा है। आप यहाँ सर लास्ट वाला जो मान है ना, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या सभी में अलग अलग दिख रही है। तो हम लोग एक में किसी में, यानी इसका गुणा अगर हम लोग एक में कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसका गुणा मैं पहले वाले मिला के करूंगा तो कितना मिलेगा, आप आंसर तो पहले वाले मिला के गुणा करेंगे तो कि यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी दोनों चीजें सेम दिख रही है। तो हम लोग बेहतर ये है कि पहले वाले में ना गुणा करके हम लोग लास्ट वाले में गुणा करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला सभी का अलग अलग दिख रहा है, आपको यहाँ सर अलग अलग दिख रहा है। तो एक कैलकुलेशन करने से बाकी मुझे 2 पता चल जाएगा कि 2 कितने मान है। इसमें गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 हो गया और 3 × 3 = 12 कितना हो गया, 13। तो ये आपको मिलेगा 135 देखेंगे इसमें दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसके पहले अगर लिखना चाहते हैं तो 225 आएगा, 180 आएगा और ये 135 आएगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के, आप सर 225 से 25 पैसे के 180 है, 10 पैसे के 135 सिक्के, यही इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य इतना दिया गया रुपए में, और फिर क्या कहा गया, उनकी संख्या का अनुपात, यानी जो सिक्कों का रेशियो आपको दिया गया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। ये तो मुझे लग रहा है पीछे वाले की तरह दिख रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे नहीं लिख रहा हूँ, ये अपने माइंड में भी मान के चल सकते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के जो सिक्के का रेशियो ये दिया गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स में डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या रेशियो दिया गया,
3:4 रेशो कितना दिया गया 5। जो 1 रुपए के सिक्के ने इनका रेशो मान इतना दिया गया, 50 पैसे के जो सिक्के इसका मान इतना दिया गया, 25 पैसे के जो सिक्के इसका मान इतना दिया गया। इतना क्लियर है। अब यहां से देखिए तो ये क्या दिया गया, टोटल राशि दी गई। तो टोटल अगर ये अमाउंट दिया है, अगर ये टोटल अमाउंट दिया है ना, आप यहां से लिख सकते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अगर ये दिया है, कितना दिया गया 93.75 दिया है। तो आपको करना है कि इसको भी आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के, तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रुपया ये बनेगा। 50 पैसे के 4 सिक्के जोड़ेंगे तो 2 रुपया बनेगा। 25 पैसे के कितने सिक्के, आपने सर 25 पैसे के 5 सिक्के है ना, तो कितना बनेगा 1 रुपया। कितना हो जाएगा 1 रुपया, कह सकते 1 रुपया 2.5, इतना रुपया ये बनेगा। और ये टोटल रुपया है। तो यहां से हम लोग जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6, कितना मिलेगा 6.25 रुपया मिलेगा। अब देखिए दशमलव सेम पेयर, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ से दशमलव से दशमलव रिजेक्ट हो गए। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, तो 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार में कटेगा। और 25 से इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर 75, फिर इसके बाद मुझे लगता है कि 25, 75, 5 80, 18। फिर इसके बाद काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, आपने सर 7 बार में जाएगा। फिर इसके बाद 25 25 125 हो जाएगा। फिर देखिए 25 से कट रहा है ना, तो 25 से फिर काटिए। जब 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 हो गया, 25 से कम 25, और 25 25 125, 15 बार कटा। अब हमसे पूछा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो इसका गुणा क्या करना, आप ला के गुणा करिए। जब इसका गुणा ला करके इसमें आप मल्टीपल करेंगे ना, तो कितना मिलेगा, आपने सर 15 दिया 45, और 45 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, और किसी में तो नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सर पहला नहीं, सॉरी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर है। कह सकते हैं जो कॉइन्स का रेशियो है या कॉइन्स की संख्या बराबर है, अगर कॉइन्स की संख्या बराबर है तो उनका जो रेशियो बनेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। में उपस्थित है। यदि कुल राशि 105 रुपए तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, हमसे ये पूछा गया है। हमसे टोटल सिक्के यानी प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के यही पूछा गया। यानी 1 रुपए के सिक्के जितने होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, क्योंकि कहा गया सिक्कों की संख्या क्या बराबर, ऐसा प्रश्न बोला गया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर, तो किसी एक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसे देखिए सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप यहां से चाहे तो लिख सकते हैं कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स। देखिए प्रश्न मुझे ये पता है, इस चीज को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, मैं ये चीज को नहीं लिख रहा हूँ। आप माइंड में मान के चलिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ना, तो 1 रुपया का जो रेस होगा और ये 50 पैसे का होगा, 25 पैसे का होगा। और कहा क्या प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या बराबर है, जितने 1 रुपए के सिक्के उतने ही 50 पैसे के, उतने ही 25 पैसे के। जाहिर सी बात है कि अगर सिक्कों की संख्या जैसे मैं मान लो कि 10-10 है, ऐसा हम लोग मानते हैं पल के लिए। अगर इनकी सिक्कों की संख्या सेम है तो जब इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1:1 का मिलेगा आपको यहाँ से। जब सिक्कों की संख्या सेम है तो कॉइन्स का रेशियो कितना मिलेगा, सेम आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1:1 कितना हो जाएगा, 1। ये कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब ये दिया गया टोटल अमाउंट दिया, टोटल आप लिख सकते हैं कि टोटल क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया कितना, 105 है। अगर ये टोटल अमाउंट दिया गया 105 रुपए है ना, तो इसको भी क्या करना होगा, मुझे रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए 1 रुपए के 1 सिक्के है ना, तो ये कितना रुपया बनेगा, जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 1 सिक्के है ना, तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ये आपको मिलेगा। अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। 25 पैसे के कितने सिक्के, 1 सिक्के है, तो जब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, इतना रुपया ये बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए इसके बाद करना है कि आपको इन सभी को जोड़ करके इसमें डिवाइड करना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 1.75 आपको मिलेगा, 1.75 आपको मिलेगा। अब देखिए 2 पे दशमलव, तो दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 100 का गुणा कर सकते हैं। अब यहां से ये दशमलव क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ पे दशमलव नहीं। 25 चौको 100 हो गया, और 25 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 यानी कितनी बार कटेगा आपने सर 15 बार में कटेगा, 15 7 105 होता है। अब हमसे यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो गया। 60 का लाके इसमें गुणा करेंगे, चाहे इसमें गुणा करिए चाहे इसमें गुणा करिए, क्योंकि इनके जो कॉइन्स है ना वो समान इक्वल है। तो 60 का लाके गुणा करेंगे एक में तो कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। आप बता सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के जो कॉइन्स है ना वो कितने हैं, 60 है। 1 रुपए के कितने कॉइन 60 है, 50 पैसे के कितने कॉइन 60 है, 25 पैसे के भी कितने कॉइन 60 है। तो यही तो पूछेंगे, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संदूक में, या बोल सकते इसको बॉक्स बोल सकते हैं, एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के क्या है, सिक्कों की संख्या जो कॉइन्स की संख्या क्या बराबर में उपस्थित है। यदि कुल राशि इतना दी है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे। ये तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, इसको मैं रहने दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए है। अगर देखेंगे तो जो कॉइन्स के रूप में टोटल कितना रुपए इसके पास है, इतना रुपया है। फिर कहा गया सिक्कों का 20% क्या 5 रुपया, जो भी इसके पास कॉइन्स है ना, जो भी कॉइन्स है इसका अगर 20% निकालेंगे तो 5 रुपए के, अगर इस कॉइन्स का 25% निकालेंगे तो 10 रुपए के सिक्के हैं, इस कॉइन्स का अगर 15% निकालेंगे तो कितने रुपए, 2 रुपए के सिक्के, और जो बाकी बच गए ना वो शेष का कितना मान ले, 100 मानते हैं। कितना माने, 100 हम लोग मानते हैं। 100 मान लिया जाए, कितना माना जाए 100, या कोई ऐसा भी नंबर मान सकते हैं कि जिसका 20% आसानी से निकल जाए, 25% भी आसानी से निकल जाए, 15% भी आसानी से निकल जाए। कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं, छोटा नंबर भी ले सकते हैं जिसका क्या हो जाए, 20% भी आसानी से निकल जाए, 25% निकल जाए, 15% भी निकल जाए, ताकि दशमलव में कैलकुलेशन ना हो। तो अगर आप मानना चाहते हैं या तो ये मानिए, या तो अगर आप 20 लेंगे ना, क्या लेंगे आप 20 मानेंगे, तो 20 मानेंगे तो इसका भी देखिए 20% निकल जाएगा, कहीं पॉइंट में नहीं आएगा। इसका 25% निकालेंगे तो 25 गुना 50 आराम से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसका 15% निकालेंगे तो 15 गुना 30 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इजिली मतलब निकल जाएगा। हम लोग कितना माने, 20 कॉइन्स हम लोग मानते हैं। कितना कॉइन्स माने, 20 कॉइन्स हम लोग मानते हैं। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिख सकते, ये वाला 5 रुपए 10 रुपए अगर लिखना चाहते तो लिख सकते, वैसे जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं लिख रहा हूं। 5 रुपया है, 10 रुपए का जिक्र किया गया है, फिर इसके बाद 2 रुपए का जिक्र किया गया है, फिर इसके बाद देखेंगे तो 1 रुपए का ये जिक्र किया गया है, 1 रुपए का ये जिक्र किया गया है। अब देखेंगे क्या है, 5 रुपए के सिक्के। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे और कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मिले इतना। अब देखिए अगर 25% निकालूंगा तो 25 गुना 50, और ये जो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना मिलेगा, 5 आपको मिलेगा। अब देखिए इसका 15% निकालेंगे तो 15 गुना 30 हो गया, 300 आपको मिलेगा। लेकिन जो डबल जीरो है ना, इस परसेंटेज से कट जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। और बाकी ये क्या है, रिमेनिंग वाला है, आप इसको बोल सकते ये शेष वाला है। अगर ये शेष है ना तो टोटल हम लोगों ने 20 माना, तो 20 में कितना लिख चुके हैं, 5 3 8 4 12 लिख चुके हैं। तो बचा कितना, आप में सर 8 बचा है, आप यहाँ पे 8 लिख सकते। ये क्या है, रिमेनिंग वाला है, या शेष इसको बोल सकते। शेष कितना, 8 है। अब यहां से देखेंगे तो क्या दिया गया, आप कहेंगे सर टोटल अमाउंट दिया है, आप यहां से लिख सकते हैं टोटल ये क्या दिया गया, अमाउंट। टोटल राशि कितनी दी गई, 210 रुपए दिया गया। तो ये जो कॉइन्स का रेशियो है ना, हम लोग इसको क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए 8 सिक्के, 1 रुपए के 8 सिक्के है ना, तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 रुपया बनेगा। 2 बनेगा, 5 चौको 20 रुपए ये बनेगा। अब इन सभी को जोड़ करके करना क्या, डिवाइड करना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 50 20 70 हो गया, 70
80 चार 84 कितना मिलेगा 84 आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर 84 मिल गया। क्या पूछा है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो इसको डिवाइड करने के बाद जितनी बार ये कटेगा फिर 1 रुपए वाले में लाके आप मल्टीपल करिए, ये तरीका है। या आप डायरेक्ट यहीं पे आप 8 का लाके मल्टीपल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करने के बाद इसमें लाके मल्टीपल करिए या 8 का लाके यहीं पे मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो रेशो में कितना मान 8 है। अब देखेंगे तो मैं 4 से इसको काटूंगा, तो 4 से काटूंगा 4 दूना 8, 4 एक कम 4 हो, 4 दूना कितना हो गया 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 21 से कम 21 10 बार कटेगा और इसका लाके गुणा कर देंगे तो 20 आ गया। यानी मुझे पता चल गया कि 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है ना वो कितनी आ गई 20 आ गई। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात क्या स्थिर यानी कांस्टेंट है। यहां से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो रेड एंड ब्लू जो गेंदों की संख्या का अनुपात जो वो क्या कांस्टेंट ऐसा बोला गया है। जब उसमें 40 गेंदें थी, नीले गेंदों की संख्या 36 थी। कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो जब कोई थैला है, थैले में अगर देखेंगे तो जब थैले में लाल का मतलब रेड हो गया और यहां से नीले का मतलब हम लोग ब्लू बोल सकते। संख्या जब 54 होगी तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी ये पूछा गया। देखिए जब यहां से देखेंगे तो अगर आप यहां से देखेंगे जब थैले में कितना नीले गेंदों की संख्या कितनी हो जाए 54, ये जो नीले है ना इसकी गेंदों की संख्या कितनी हो जाए 54 हो जाए, तो रेड वाले गेंदों की संख्या कितनी होगी आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न में पहले ये कहा गया कि अगर नीले गेंदों की संख्या 36 है तो लाल वाले गेंदों की संख्या 44 है। अगर नीले वाले गेंदों की संख्या बढ़कर के 54 दीवार में कटेगा, आप आंसर 4 एक कम 4 हो गया और ये कितना हो गया 4 नवा कितना हो गया 36 हो गया। अब यहां से जो 54 बढ़ रहा है ना, ये जो 54 हो रही है संख्या करेंगे 6 गुना कर देंगे, इसका भी हम लोग 6 गुना कर देंगे तो 11 छक्का 66। यानी आप बता सकते हैं कि अगर थैले में नीले गेंदों की संख्या